रवीश जी अक्सर कहते हैं हीरो मत बनाइए, फैन मत बनिए। इसके बावजूद हम लोग बार बार जिन लोगों से लल्लन टॉप को काम करने की प्रेरणा मिलती है, चाहे वो रवीश कुमार हो, स्वानंद किरकिरे हो, और ये खूबसूरत संयोग है कि तीनों एक साथ हमारे साथ लल्लन टॉप के छोटे से मंच पर बैठे हुए हैं। अच्छा, तो कहानी शुरू करते हैं। लपरेक है लघु प्रेम कथा। आजकल जब भी घर लौटती हूँ लगता है कि कोई पीछे पीछे लौट रहा है। व्हाट्सएप पर लिखते समय यही ख्याल रहता है कि कोई पढ़ रहा है। फोन पर बात करती हूँ तो लगता है कोई सुन रहा है। मैं होती अकेले ही हूँ पर लगता है कोई पीछे खड़ा है। समर, तुम जल्दी से दिल्ली आ जाओ, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। लगता है कि हम पर किसी का पहरा है। मानसी, तुम भी ना शक्की होती जा रही हो। क्या खा लिया आज तुमने? समर, कुछ भी नहीं, बस अखबार पढ़ा है। सुना है सरकार को सब पता है। समर, कुछ भी नहीं, बस अखबार पढ़ा है। सुना है सरकार को सब पता है। राम जाने हमारी बातें ना पता हो। मानसी, हम प्रेम कर रहे हैं, बात बात में देश प्रेम नहीं करते। समर, तुम मजाक मत करो, सच्ची बताओ ना, फोन टैप तो नहीं हो रहे हैं ना? मुझे अब दिल्ली दिल्ली नहीं लगती समर। तो क्या लगती है तुमको मानसी? लगता है कोई बिल्ली है जिसके पंजे मेरी पीठ में धंस गए हैं। समर, तुम जल्दी से दिल्ली आ जाओ। मानसी, इश्क में खौफ नहीं खाते, हम प्यार करने वाले हैं, कभी डरते नहीं। जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं। समर, ये हीरो का गाना है ना? चलो मैं भी गाती हूं। लंबी दीवारें चुनवा दो, लाख बिठा दो पहरे। लंबी दीवारें चुनवा दो, लाख बिठा दो पहरे। मानसी, तुम्हारा रिकॉर्ड फंस गया है, आगे भी तो गाओ। समर, कोई सुन रहा है। देखो समर, कोई सुन रहा है, मैं कहती थी ना। डरो नहीं मानसी, तुम्हारा समर ही है जो सुन रहा है। यहां और कोई नहीं है। तुम कहां हो समर? तुम्हारे ख्यालों में। और तुम मानसी? मैं दिल्ली में हूं। कोई मेरा अकाउंट हैक कर चुका है, मेरी सारी तस्वीरें अब उसके पास है। जाने दो मानसी, हम नए सिरे से प्यार कर लेंगे, फिर किसी बाग में लौटकर इश्क के नए फ्रेम में कैद हो जाएंगे। समर, मैं यही तो नहीं चाहती। तो क्या चाहती हो मानसी? मैं इश्क में कैद नहीं होना चाहती, आजाद होना चाहती हूं। मेरे को सिर्फ एक सवाल जोड़ना है उसमें कि समर कहता है कि मानसी पूछती है कि समर, बागों में बहार है? आज तुम्हारा जन्मदिन है। हाँ, तो इसका प्यार के असली होने से क्या ताल्लुक? कुछ तो है, पर कैसे कहूं यार। इस दिल्ली में सांस लेने के लिए हवा नहीं तो प्यार की गारंटी कौन देगा? क्या तो प्यार असली नहीं है, ये भी फेक निकला? मैंने ये कब कहा कि इश्क फेक है? तुम भी किन ख्यालों में खोई रहती हो। मुझे भी पता है प्यार असली है, मगर तुम फेक नहीं हो। मुझे भी पता है प्यार असली है, तुम फेक नहीं हो। तो फिर पूछती क्यों हो? प्यार तो असली है, लेकिन 500 का नोट नकली है। तभी तो खाली हाथ आई हूं। बट हैप्पी बर्थडे समर। कोई नहीं, हमारा प्यार समझो 2000। लोगों ने कहा कि रवीश प्रेम की कहानियां तो बहुत अच्छी लिखते हैं, लपरेक लिखते हैं। क्या रवीश कविताएं भी लिखते हैं? और मुझे आपने एक प्रेरित काव्य लिख के हम लोगों के साथ साझा किया था, वो सुना दीजिए। अभी तो नहीं सुना सकता, वो तो प्रेरित काव्य। जैसे आप गांधी जी से प्रेरित हो जाते हैं तो ड्रैकुला से डरेंगे? तो डरने की अभिव्यक्ति को साहित्यकारों ने मिस कर दिया। तो इसकी खोज मैंने की। मैं न्यूटन के बारे में पढ़ रहा था, आइंस्टीन के बारे में पढ़ रहा था, तो एक आवाज है कि तुम मेरे बारे में क्या पढ़ रहे हो, तुम्हारे इंडिया में प्रेरित काव्य काफी चल रहा है, वो पढ़ो। तो लोग जो डर गए, कई बार लोग हुकूमत से डर जाते हैं, कई बार लोग सोचते हैं कि लोकतंत्र को क्या हो गया, उससे डर जाते हैं। तो मैंने प्रेरित काव्य लिखा। प्रेरित काव्य, जैसे आप गांधी जी से प्रेरित हो गए तो ड्रैकुला से डर के प्रेरित हो गए। तो मैं पढ़ के सुनाता, लेकिन काफी लंबा है तो वो मुझे याद नहीं है, तो मैं ऑडियो सुना सकता हूं वैसे।
दुनिया मुझे अब पसंद आने लगी है। अब मैंने इसका नाम रेडियो रविश रख दिया है। आज मैं आपको एक व्यंग्य कविता सुनाना चाहता हूँ। कई लोग मुझे फ़ोन करके डरा रहे थे कि छत्तीसगढ़ में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, क्या सबको अब जेल जाना पड़ेगा। तो मैंने उनके डर की भावनाओं से प्रेरित होकर, यानी प्रेरित होकर, डर के जब आप लिखेंगे तो प्रेरित होते हैं, तो उससे एक हास्य व्यंग्य की रचना की है ताकि आप हंस सकें। और हंसने से होता क्या है कि भय से भी मुक्त होते हैं, और जिससे आप भयभीत होते हैं उससे आप प्यार करने लगते हैं। तो मेरा मकसद ये है कि आप उससे प्यार करने लगें। तो इस उन्वान है कि प्रेरित काव्य का वाचन करें, बहादुर नहीं डरपोक बने, जन्नत टाइम। इधर देखिए उधर मत देखिए हजरात, उधर देखते हैं तो इधर भी देखिए बुकरात। इशारा इस तरफ है उस तरफ नहीं, जेल खाने में बहिश्ते दरिया नुमाया होगी, मैं खाने में पिलाए जाएगी शराब। झूमकर गाएंगे सारे शराबी सोशल मीडिया पर कि ऐसी देखी ना शराब, ऐसी देखी ना शराब। तो वक्त हो चला है हजरात जन्नत टाइम का, कि मुल्क में हर शाख पर अब कबूतर बैठते हैं, जो उल्लू हैं वो रात भर कबूतर गिनते हैं। ऐसा बदलाव किसी बयार ने न देखा होगा, दावा है तो दावा सही, दावे का ऐसा मेयार न देखा होगा। लात खाकर हवालात में, मुक्का खाकर मुलाकात में, खबरें जो लिखवाई हैं हुजूरे सरकार ने, जोरे कलम की आजमाइश देखिए, खेलों में रोज आइस पाइस खेलिए, जीते तो जय हारे तो जय बोलिए, यहाँ बोलिए फिर वहां बोलिए, जय के बिना ना जय बोलिए। किसी सुनसान में अचानक से जय बोलिए, किसी शमशान में चिल्लाकर जय बोलिए, दफ्तरों में हर काम के बीच जय बोलिए, दुकानों में हर दाम के बाद जय बोलिए। जब जहाज जमीन पर उतरे तो जय बोलिए, जब जहाज जमीन से उड़ जाए तो जय बोलिए, जय के बिना न जय बोलिए। जन्नत टाइम की खबरों की जमानत नहीं होती, हम जो कहते हैं वो सही है पर सही नहीं होती, पर आप इनको सही ही समझना, अब जो भी है उसे इतना ही समझना। बिके नहीं है हम बस लुट गए हैं, डंडे का डर देखकर हम जुट गए हैं। तारीफे उल मुल्क एक तारीख लिखेंगे, पुल नहीं बने तो क्या हुआ, हम पुल तो बांधेंगे। कि मुल्क में हर राह पर अब राहजनी नहीं होती है, लोग लुटा आते हैं अपना ईमान, बेईमानी नहीं होती है। जब से इसे जन्नत घोषित किया गया है हजरात, तब से रात होती है मगर दिन के बाद नहीं होती है। वो आते हैं बड़े नाज से कहने अपने दिल का हाल, कि जहन्नुम को हमने जन्नत बना डाला है। जहाँ न उड़ते हैं अब किसी के सर के बाल, जहाँ होता नहीं अब किसी का बाल बांका, नुसरत साहब का गाना स्कूलों में बजाया जाएगा, तुम नहाया करो बाल खोले हुए, वरना दुनिया में बदनाम हो जाओगे। इस गाने के बाद से ही लोग नहाने लगे हैं, जावेद साहब ना रुठ जाएं तो उनको भी गाने लगे हैं। कल सुबह देखा तो बाल बनाती वो खिड़की में आई नजर, यहाँ का माल वहाँ लगाया है, वहाँ का माल यहाँ लगाया है। हर बात का हुजूर ने कोर्स बनाया है, नहाने का कोर्स भी मुकर्रर हुआ है। बाल बनाने का एक दिवस तय होगा, सबको खुले में तौलिया सुखाना होगा। कोई गंदा अब ना होगा, जो होगा अब वो गंदा ना बचेगा। खाता होगा सबका भले उसमें कुछ ना बचेगा। ख्वाब ऑनलाइन होगा, क्लिक होते ही पूरा होगा। ऐप डाउनलोड कीजिए और सपनों को अपलोड, हुजूर का वादा है हर सपना पूरा होगा। माल को चढ़ाना और उतारना यही तो काम है, जन्नत में हर माल का एक ही तो दाम है। जहन्नुम के ख्यालात से बचना है तो जन्नत टाइम देखिए, खुशामद ना पचे तो जरा ब्रेक ले लीजिए। जाने से पहले चंद सावधानियां सुनते जाइए, जेल जाने की तमाम धाराएं पढ़ लीजिएगा। इस धरा पर जेल से बचने के नहीं है उपाय, मालूम कर लें वरना हम देते हैं बताए। आपत्ति ही संपत्ति है कुछ तो लिखो आपत्तिजनक, जेल ही जन्नत है कुछ तो लिखो जेल जनक। बचने का एक ही रास्ता है, बच्चन साहब की फिल्म आखिरी रास्ता है।
डबल रोल में निकल आइए, जो इंटरवल के पहले कहा उससे बाद में मुकर जाइए। कोई बेला है छत्तीसगढ़ में, उनको समझा दीजिए। घर पर पत्थरों की जगह नारे फेंकवाने का ये नया चलन है। हुकूमत ने जब से जन्नत तामीर की है तब से यही प्रचलन है। पत्थरों को कितना आराम है और नारों को कितना काम। जन्नत टाइम का यही तो है पैगाम। उठने से पहले और सोने के बाद किया कीजिए उनको सलाम। इस जन्नत की कोई मलिका नहीं है, हमारी खबरों में कोई खबरिया नहीं है। लहर है हर तरफ लहरिया नहीं है, जबरा भी है मगर कोई जबरिया नहीं है। तो गाओ ओम शांति ओम शांति शांति ओम। मेरी उम्र के नौजवानों, दिल न लगाना ओ दीवानों। अब एक नोट है आपके लिए, युवा पत्रकार जान लें, कलम है तो लिखने से पहले रख दें। वहां नहीं जिसे पैरवी कहते हैं, वहां पर जिसे गिरवी कहते हैं। ये गीत के समर्थन में नहीं है, बल्कि कुछ हो या ना हो ये गीत नहीं है। कभी ना मुझसा कोई हुआ पैदा, मिठाई से लेकर पूरी तक जो खाए मैदा ही मैदा। चाटुकारिता को चलो अंजाम दें, चाटुकारिता को चलो एक मकान दें। हो सके तो दुकान दें, ना हो सके तो एक मकान दें। मैंने ये बुलेटिन कविता छत्तीसगढ़ की घटनाओं से प्रेरित होकर लिखी है। प्रेरित एक मौलिक शब्द है जिसकी रचना मैंने की है, इसलिए आप मुझे हिंदी का अत्याधुनिक कवि कह सकते हैं। आधुनिक कवि तो बहुत हुए, लेकिन अत्याधुनिक कवि के रूप में मैं ही पहला हूं। जैसे आप किसी से प्रेरित हो जाते हैं, उसी तरह से डरकर आप प्रेरित हो जाते हैं। यानी मैंने पुलिस और सरकार से डरकर यह कविता लिखी है। प्रेरित होने को लेकर कई लोगों ने किताबें लिखी हैं। मैं जल्दी ही प्रेरित काव्य लिखूंगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को डरपोक बनाया जा सके। अगर आप मेरी इस पहल पर कोई नगद पुरस्कार देना चाहते हैं जिसमें कोई बड़ी सी स्मारिका यानी मोमेंटो ना हो तो मुझे जरूर बताएं। फोकट की स्मारिका वाले पुरस्कारों से तंग आ गया हूं, घर में रखने की जगह नहीं है। आमीन।